राम राम भाई सारे बण भैया ने। और कैसे हो भाई? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैंने पी लिया है एक गिलास निवाया पानी और निवाया पानी पी के मैं लगी हूँ अपनी एक्सरसाइज करने। उधर मैंने चाय की तैयारी करके रखी है ऊपर, और थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और टाइम क्या था, आज शरीर अकड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा थोड़ा हिलेगा डुलेगा ना तो काम करने में भी ठीक सा महसूस होगा। तो मैं एक्सरसाइज करने लग गई भाई सुबह सुबह। एक तो सुबह सुबह उठने का ही मन नहीं करता क्योंकि रात को लेट हो जाता है सोना, और फिर सुबह उठना ही पड़ता है। मजबूरी हो जाती है सुबह उठने की भी सुबह सुबह। जिनके ड्यूटी का काम नहीं है, जिनके हस्बैंड लेट जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए तो ठीक रहता है, वो अपना टाइम से उठ लेती हैं। लेकिन भाई मुझे उठना पड़ता है जल्दी सुबह, क्योंकि सोमिल के साथ साथ सोमिल के पापा भी स्कूल जाते हैं, ड्यूटी लगी हुई है इनकी। तो मुझे सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है और काम वाम निपटाना पड़ता है, लंच पैक करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत जब भी टाइम लग जाता है मैं अपना एक्सरसाइज कर लेती हूँ। वैसे तो देखो स्पेशली तो कोई टाइम फिक्स है नहीं कि भाई मुझे उसी टाइम बैठना है और एक्सरसाइज करनी है। लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलता है, जैसे भी टाइम मिलता है, काम के बीच में, काम के बाद में, मैं बैठी बैठी भी, जैसे खाली बैठी हूँ तो थोड़ा बहुत मैं करती रहती हूँ। इससे क्या है, शरीर चलता रहता है और करना भी चाहिए। और जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ भाई, ये सब हैं हाथों की और कमर की। ये देखिए इधर तो मैं हाथों की ही लगातार करती जा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथों में बहुत दर्द रहता है। देखिए दुखने भी लग गए हैं मेरे हाथ, तो शायद वीकनेस है हाथों में, बहुत ज़्यादा हाथ दुखते हैं मेरे। तो हाथों की एक्सरसाइज मैं ज़्यादा कर रही हूँ। ये देखिए कैसे दबा दबा के मैं देख रही हूँ। और ये है कमर की एक्सरसाइज और घुटनों की। ये देखिए इसमें ज़मीन में हाथ रख के घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं, घुटने नहीं मोड़ने हैं। और एक ये एक्सरसाइज है, अल्टरनेट हाथ पैर छूने हैं आपस में। तो ये एक्सरसाइज होगी है ख़त्म। क्या पी रहा है? मैंगो शेक। करो फटाफट फिनिश करो। और जी मैंगो शेक पी के सोमिल को मैंने नहला दिया था और उसका लंच पैक कर दिया था। तो सोमिल चला गया है स्कूल में और सोमिल के पापा भी चले गए हैं। तो और मैंने नीचे का काम कर लिया है पूरा ख़त्म। तो नहा तो मैं ली थी एक बार सोमिल के साथ ही, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझे बाथरूम की क्लीनिंग करनी है। क्योंकि जब नहाते हैं ना, मैं तो खैर नीचे ही नहाती हूँ, मैं और सोमिल तो नीचे ही नहाते हैं, लेकिन जब ये नहाते हैं ना ऊपर तो छींटे वीटे लग जाते हैं। और बाद में तो देखो ऐसा ही क्लीन होता है, क्योंकि साथ साथ जो क्लीनिंग हो जाती है ना वो हो ही जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, स्पेशली क्लीन करती हूँ बाथरूम को कभी कभी, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार। तो स्पेशली क्लीन करती हूँ ना तो वो फुल क्लीनिंग होती है भाई, हर जगह से धोना साफ़ करना। तो इसमें क्या है, जो छींटे लग जाते हैं उससे सफ़ेद सफ़ेद सा जम जाता है। तो मैंने साफ़ भी नहीं किया था जानबूझ के कि थोड़ा जम जाएगा तभी करूँगी, क्योंकि मैंने क्लिप लेनी थी। और ये आप देख ही रहे हो सफ़ेद सफ़ेद सा जमा हुआ था। इस इधर भी जो बाथ टब है इस तरफ, और जो टॉयलेट है, टॉयलेट की शीट है, इस पे भी मैला मैला सा कुछ लग जाता है जब 2-4 दिन साफ़ नहीं करते। तो मैं साफ़ सफाई करती हूँ तो मैं हार्पिक ले लेती हूँ और जूना ले लेती हूँ, और जूने में हार्पिक लगा लगा के मैं अपना सफाई करती हूँ बाथरूम की। इससे क्या है ना, कति सब कुछ
क्लीन हो जाए भाई। जो हार्पिक है हमारा सब कुछ क्लीन कर दे है। और सिंक में भी, सॉरी, वॉश बेसिन में भी मैं हार्पिक से ही करती हूँ साफ उसको भी। और जो हमारी ये टूटियाँ होती हैं ना, ये तो इतनी चमक जाती हैं ना हार्पिक से। आप यूज़ करके देखना और बताना। टूटी को मैं स्पेशल हार्पिक से यूज़ करती हूँ, हार्पिक से साफ़ करती हूँ हार्पिक यूज़ करके। और अभी मैं दिखाऊंगी भी आपको लास्ट में कैसे चमक जाएंगी। और भाई बाथरूम का क्लीन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फैलता है बाथरूम से ही। जो यूरिन इन्फेक्शन वगैरह होता है वो सब बाथरूम से ही हमें लगता है, या तो पानी की कमी से लगता है या फिर गंदे टॉयलेट यूज़ करने से लगता है। तो अपने बाथरूम को साफ़ सुंदर रखना चाहिए भाई। ये देखो टूटी कैसे चमक रही है, आप देख सकते हो, जैसे अभी अभी नई लगाई है। और ये मेरा वॉश बेसिन देख लो आप। और ये देखिए साइड से बिल्कुल क्लीन चिट हो गया है। और ये टॉयलेट भी बिल्कुल साफ़ है। तो आप देख सकते हो टूटियाँ देखो ऐसे लग रही है बिल्कुल जैसे आज ही नई लगाई। और जी बाथरूम साफ़ करके मैं हो गई थी पसीने पसीने बिल्कुल। तो मैंने सोचा नहाना तो है ही, तो मैं थोड़ी देर पसीने सुखा लेती हूँ। तो पसीने सुखाने के लिए बैठी थी, फ़ैन भी चल रहा था। तो मैंने सोचा खाली बैठ के क्या करना है, थोड़ी एक्सरसाइज और कर लेती हूँ, क्योंकि नहाना तो फिर भी है। तो थोड़ी एक्सरसाइज और करूँगी, पसीना और आएगा, तो फिर मैं एक साथ ही नहा लूँगी अच्छे से। तो मैं एक्सरसाइज करने लग गई थी। और ये एक्सरसाइज है ना भाई, जैसे आप दीवार के पास भी लेट के कर सकते हो। दीवार से बिल्कुल सेट हो जाओ और पैरों को ऊपर करके एक्सरसाइज करनी है। इससे जो बेली फैट होता है वो भी कम होता है। और पैरों में जो दर्द रहता है, किसी के घुटनों में दर्द रहता है, वो भी ठीक हो जाता है। इसमें मैं लगभग पैरों की ही एक्सरसाइज ज़्यादा करूँगी। और ये मैंने बताया था 30, 60 और 90 का फॉर्मूला। ये वो चीज़ है कि पैर को एक बार उठाना है 30 डिग्री के कोण पे, और फिर 60 के पे, और फिर 90 डिग्री के कोने पे। तो ऐसे उठाते हुए हमने ये एक्सरसाइज करनी है। और एकदम से नीचे लाते हैं ना, तो एकदम से पैर को पटकना भी नहीं है। ये देखिए यहाँ से जो घुटना है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और जो ऊपर का पंजा है वो मुंह की तरफ, जहाँ जिस तरफ हमारा मुंह होता है उस तरफ मुड़ा होना चाहिए। ये देखिए 30 पे मोड़ेंगे, फिर 60 पे, और फिर 90 पे पैर को मोड़ देंगे ऊपर। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हमने पहले 60 पे, फिर 30 पे लेके फिर नीचे ज़मीन में रखना है। और ये है भाई दूसरी एक्सरसाइज। ये है साइड फैट की, जो साइड में फैट हो जाता है थाइस वगैरह में, तो ये उस चीज़ के लिए है। ये हम नॉर्मली लेट के जब भी टाइम लगे जब भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रॉपर वो नहीं है कि भाई खाना खाना है या खाना खाने के बाद करनी है, पहले करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे को तो भाई जब टाइम लगता है जब कर लेती हूँ, कभी कभार बिल्कुल भी नहीं लगता तो टाल भी हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, कभी कर लेती हूँ, कभी टाल हो जाती है। और ये देखिए ये चलानी है साइकिल। साइकिल चलाते वक्त क्या ध्यान रखना है, जब हम पीछे की तरफ पैर लेके जाएंगे तो पैर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए घुटने में से, और फिर ऐसे करके साइकिल चलानी है। और ये लेटे लेटे ही मैं कर रही हूँ हाथों की एक्सरसाइज भी। बैठ के भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं लेट गई तो मैंने सोचा लेट के ही कर लेती हूँ। और भाई पसीने आने लग गए हैं ज़्यादा। अब मैं करूँगी बैठ के थोड़ी बहुत जो कमर की एक्सरसाइज होती हैं वो। तो इसमें ज़मीन में हमने माथा लगाना है। ये देखिए इसमें झुक के हाथ पीछे और माथा ज़मीन में लगाना है। और ये होती है साइड फैट की, जो कमर पे भी हमारे फैट होता है उसके लिए, और कमर के लचीलेपन के लिए भी। तो आप देख रहे हो मेरा शरीर पूरा मुड़ जाता है पीछे की तरफ। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है। और अब हम कर लेंगे हाथों की एक्सरसाइज। हाथों की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। देखो मैंने सुबह भी करी थी, उठते ही जो मैं चाय बनाती हूँ उससे पहले भी, और मैं बाद में भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हाथों की एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है। हाथों की और पैरों की, इन एक्सरसाइज़ों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं यही ज़्यादा करती हूँ। और गर्दन की एक्सरसाइज करके मुझे मज़ा आता है भाई, बहुत अच्छा फील होता है गर्दन की एक्सरसाइज करके। तो ये तो मैं वैसे भी कर लेती हूँ, बैठती हूँ ना जैसे खाली, तो ऐसे घुमाती रहती हूँ गर्दन को, अच्छा ये टाइम हो रहा है भाई 9:30 का रात को। मैं सब्ज़ी लेके आई थी, सब्ज़ी लाके और मैंने रोटी वगैरह बनाई,
डिनर किया, बर्तन वर्तन साफ़ करे, सारा साफ़ किया, पूरा किचन क्लीन करा। उसके बाद मैं सब्ज़ी लगाने लग गई थी। सब्ज़ी लगानी होती है सारी धो के, जो धोने की सब्ज़ी होती है वो मैं धो के रख देती हूँ, और जो ऐसे ही रखती हूँ वो अपना फ्रिज में ऐसे ही रख देती हूँ टोकरी में डाल के। तो मैं आम लेके आई हूँ भाई फ्रूट्स में, और ये पहले के टमाटर थे ये मैंने निकाल दिए हैं। तो जो अब वाले टमाटर हैं उनमें थोड़ी मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी, तो मैं उनको धो के अपना रख रही हूँ टोकरी में, ये देखिए। और फिर एक तरफ कर दूंगी जो आज लेके आई हूँ उनको, और जो पहले के बचे हुए हैं उनको एक तरफ लगा के रख दूंगी। पहले वाले यूज़ करूँगी, उसके बाद वाले जो आज लेके आई हूँ वो यूज़ करूँगी। और मैं पहले फ्रूट्स लगाऊंगी टोकरी में। ये मैंने एप्पल धो दिए हैं, और ये इधर खरबूजे मैंने दिन में लिए थे, तो कुछ खा लिए हैं, कुछ रखे हैं, कुछ फ्रिज में रखे हैं, और कुछ बाहर रखे थे ये 2, तो मैंने ये भी धो के रख दिए हैं। ये अरबी हैं भाई, छोटी छोटी बिल्कुल घिया हैं। ये खीरे हैं, और ये छोटे वाले बैंगन, ग्वार की फली, लहसुन, और ये प्याज है भाई। तो अब मैंने टोकरी भी धो दी है, उसमें बनाना रखे थे 100 मिल के। और अब जो फ्रिज की सब्ज़ी है वो मैं फ्रिज में लगा दूंगी पहले। जो टोकरी की है जो नीचे रखनी है ना, घिया वगैरह, और ये सारी मैं पहले फ्रिज में लगा दूंगी। और जी व्लॉग का भी करूँगी यहीं पे एंड। तो बताना आप लोगों को कैसा लगा, और भाई जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो भाई बने रहा करो, और व्लॉग को पूरा देखा करो लास्ट तक, और बताना भाई आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करना। शुभ रात्रि सबको, धन्यवाद।